Hi friends and students, welcome to Anupam Public School and College channel। तो फ्रेंड्स फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे आपने देख लिया। आज फोर्थ डे है। जैसा कि मैं पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि यदि मेन वर्ब के रूप में यदि हमारे था, थी, थे आता है तो हम वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। आज जब मेन वर्ब के रूप में किसी वाक्य के अंत में हमारा गागी गे आएगा तो हम वहाँ पे शैल बी और विल बी का प्रयोग करते हैं। मित्रों, इसके पहले हमने आपको कुछ वर्क दिया था, वर्ड्स दिए थे, सेंटेंसेस दिए थे। यदि आपको वहाँ पे कहीं पे प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर आज शुरू करते हैं, चलते हैं हम लोग यूज ऑफ शैल बी, विल बी। मित्रों, इसके पहले हमने बताया था कि इंग्लिश में कुल मिला 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब बार बार उस चीज़ को मैं लिखना नहीं चाहूँगा क्योंकि मेरे लास्ट 2 वीडियोस में आपने देखा होगा, जब हमने यूज ऑफ इज एम आर पढ़ाया तब हमने वहाँ पे बताया, वाज वर्ब पढ़ाया तब हमने आज हम गागी गे पढ़ा रहे हैं। पुनः आपको 3 पर्सन अब तक याद हो चुके होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमने आई और वी बताया था। आई हमारा सिंगुलर, प्लूरल वी होता है। सेकंड पर्सन हमारा यू दोनों तरफ होता है। थर्ड पर्सन जो है हमारा ही, सी, इट या कोई सिंगल नाम या कोई सिंगुलर नाउन होता है। जब उसका प्लूरल बनाते हैं तो दे या दे, बॉयज़, गर्ल्स, फॉर्मर्स या एक से अधिक नाम या एक से अधिक प्रोनाउंस इत्यादि होते हैं। आज हम आपको पुनः बताना चाहेंगे आई और वी, इनके साथ हम शैल बी का प्रयोग करेंगे और अदर्स के साथ में हम विल बी का प्रयोग करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास बस इतने में ही है, समझना बस इतना ही है। आई और वी के साथ शैल बी, चूंकि ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, ये सिंगुलर नंबर, ये प्लूरल नंबर। बाकी अदर्स यू, ही, दे जो भी आता है उन सभी के साथ हमारा विल बी का प्रयोग होता है। जैसे हम सेंटेंस बोलेंगे आपको, वे लोग ईमानदार रहेंगे, वे लोग ईमानदार रहेंगे। इसके पहले हम आपको बता दें, इसका फॉर्मेशन बनेगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस अदर वर्ड्स। वे लोग हो गया, वे लोग की इंग्लिश क्या होती है? दे, जो कि हमारा सब्जेक्ट है, प्लस अब हमने बताया आपको कि आई और वी के साथ शैल, बाकी के सभी के साथ तो यहाँ पे विल हो जाएगा। विल लग गया ऑनेस्ट, तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया? दे विल बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे हम बोले, मैं तैयार रहूंगा, मैं तैयार रहूंगा। मैं आई और आई के साथ हमने बताया शैल बी, आई शैल बी रेडी। इसी तरीके से बोल जाए, हम लोग किसान बनेंगे, हम लोग किसान बनेंगे। हम लोग की इंग्लिश होता है वी के साथ भी हम शैल बी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही ऊपर बता दिया है। आई और वी के साथ शैल बी, वी शैल बी फार्मर। लेकिन ध्यान दीजिएगा मित्रों, चूंकि यह प्लूरल नंबर है और हमने बताया काउंटेबल है, तो इसके लिए यहाँ पे एस लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वी शैल बी फार्मर्स। तो ये हमारा फॉर्मेशन हुआ अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। अभी हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही यदि हमारा अवश्य की बात आ जाए, दृढ़ प्रतिज्ञा की बात आ जाए या निश्चय, दृढ़ निश्चय की बात आ जाए, दृढ़ निश्चय, ऐसी स्थिति में जस्ट अपोजिट हो जाता है। अपोजिट मीन्स आई और वी के साथ
विल बी और अदर्स के साथ शैल बी। आई और वी के साथ विल बी, अदर्स के साथ शैल बी। जैसे बोला जाए तुम लोग अवश्य डॉक्टर बनोगे। तुम लोग अवश्य डॉक्टर बनोगे। यहां पे मित्रों देखिए अवश्य शब्द आ गया, यानी निश्चय की बात हो गई। ऐसी स्थिति में यू, अब ध्यान दीजिएगा, अभी हमने बताया आई और वी के साथ, इसके पहले हमने बताया था शैल बी, लेकिन जब दृढ़ निश्चय की बात आती है, अवश्य की बात आती है, तो वहां पे उल्टा हो जाएगा। अब यहां पे यू के साथ शैल बी, यू शैल बी डॉक्टर्स। हम लोग खुश रहेंगे, हम लोग अवश्य खुश रहेंगे। हम लोग की इंग्लिश हो जाएगा वी के साथ विल बी हैप्पी। इसके पहले हमने बताया था आई और वी के साथ शैल बी, लेकिन चूंकि अवश्य शब्द आ गया इसलिए अपोजिट हो गया, यानी यू आई और वी के साथ हमारा विल भी हो जाएगा, बाकी सभी के साथ शैल बी। अब आते हैं हम लोग नेगेटिव स्टेटस पे। नेगेटिव स्टेटस का फॉर्मेशन होगा, नेगेटिव की स्पेलिंग याद रखिएगा, NEGATIVE सेंटेंसेस, SENTENCE, नेगेटिव स्टेटस। नेगेटिव स्टेटस का फॉर्मेशन क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस अदर वर्ड्स। मित्रों यहाँ पे एक बात ध्यान देना है, बहुत बच्चे क्या करते हैं शैल बी विल बी के बाद नॉट लगाते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है शैल बी के बीच में नॉट लगाना है, विल बी के बीच में नॉट लगाना है। जैसे बोला जाए वह एक अच्छा किसान नहीं बनेगा, वह एक अच्छा किसान नहीं बनेगा, तो ही के साथ विल लग जाएगा, ही विल। अब इसी के जस्ट बाद नॉट, ही विल नॉट बी अ गुड फार्मर, ही विल नॉट बी अ गुड फार्मर। सीता अवश्य दुखी नहीं होगी, चूंकि यहां पे अवश्य आ गया तो क्या हो जाएगा सीता। अब यहां पे सीता के साथ शैल हो जाएगा, चूंकि उल्टा है, सीता शैल नॉट बी सैड। ये हो गया। इसके बाद हमारा इंट्रोगेटिव स्टेटस। जैसा कि मित्रों हमने बताया है नेगेटिव इंट्रोगेटिव स्टेटस हमारा 2 टाइप्स होता है। पहला होता है हमारा जब सेंटेंसेस क्या से शुरू हो, इंट्रोगेटिव की स्पेलिंग INTERROGATIVE, सेंटेंसेस। फर्स्ट व्हेन सेंटेंसेस स्टार्ट क्या, जब क्या से शुरू हो, जब वाक्य क्या से शुरू हो, ऐसे स्थिति में लास्ट में अगर गागी के हमारा आता है और क्वेश्चन मार्क, तो ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले शैल या विल
का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, अगर निगेटिव है तो यहीं पे नॉट लगा देते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस बी प्लस अदर वर्ड्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी होता है। जैसे बोला जाए, क्या वे लोग नेता बनेंगे? क्या वे लोग नेता बनेंगे? जाहिर सी बात है, वे लोग की इंग्लिश हम सबसे पहले लिखते हैं। वे लोग की इंग्लिश क्या हो गया? दे। आपको पहले भी बताएगा। अब जब दे आ गया तो दे के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, तो विल पहले हो जाएगा, विल दे। इसमें नॉट नहीं है तो सीधा बी, विल दे बी। नेता की इंग्लिश होता है लीडर, एस लग जाएगा, हो जाएगा लीडर्स। विल दे बी लीडर्स। दूसरा सेंटेंस हम लिखते हैं, जैसे बोला जाए, क्या आप लोग नेक नहीं बनेंगे? क्या आप लोग नेक नहीं बनेंगे? तो ध्यान देना है, आप लोग आ गया, इसके इंग्लिश यू, ध्यान देना है। यू और यू के साथ विल का प्रयोग करते हैं तो विल पहले हो जाएगा, विल यू। नॉट है, नॉट लग गया, बी हो जाएगा, जेंटल। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एस नहीं लगा, इसलिए नहीं लगा क्योंकि ये एडजेक्टिव है। नाउन होता तो निश्चित रूप से लग जाता। तो विल यू नॉट बी जेंटल। एक और सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे बोला जाए, क्या मैं स्वस्थ नहीं रहूंगा? क्या मैं स्वस्थ नहीं रहूंगा? मैं की इंग्लिश हो जाता है आई, और आई के साथ क्या लगाएंगे? सेल। सेल आई, नॉट है, नॉट बी। स्वस्थ की इंग्लिश हेल्दी, तो हो जाएगा सेल आई नॉट बी हेल्दी। तो इस तरीके से हम सेल आई नॉट बी हेल्दी। तो इस तरीके से हमारा यह पहला टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। दूसरा हम देखते हैं, दूसरे टाइप का सेंटेंस है, जब, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे बीच में आए तो। जब क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे बीच में आए तो, ऐसे स्थिति में, इट मीन्स व्हेन वी फाइंड क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे इन द मिडिल ऑफ एनी सेंटेंसेस, आफ्टर दैट we use W or H. W means what, when, why, where. H means how much, how many. Then we use shall or will. Then we use subject. Then if not is present, just not. Then be plus other words. Finally in the last question mark. As. Any sentence? As. वे लोग क्यों अनुपस्थित रहेंगे? वे लोग क्यों अनुपस्थित रहेंगे? वे लोग क्यों अनुपस्थित रहेंगे? क्यों मीन्स वाई, विल दे, why will they be absent? Why will they be absent? Why will they be absent? एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं, जैसे बोला जाए, वह कब एक डॉक्टर, या वह कैसे एक डॉक्टर नहीं बनेगा? वह कैसे एक डॉक्टर
नहीं बनेगा। वह कैसे एक डॉक्टर नहीं बनेगा। कैसे की इंग्लिश हाउ विल हो जाएगा, हाउ विल ही नॉट बी अ डॉक्टर, हाउ विल ही नॉट बी अ डॉक्टर। तो इस तरीके से मित्रों हमारा अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों सेंटेंसेस कंप्लीट हुए। अब मैं कुछ चाहूँगा आपको वर्ड्स देने के लिए जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं, जिसको आपको फॉर्म करना है 5 सेंटेंसेस। तो पहला वर्ड लिखे हैं मिनिस्टर। नंबर फर्स्ट वर्ड है मिनिस्टर, MINISTER, मिनिस्टर मीन्स मंत्री। अब आप एक हिंदी में सेंटेंस बनाएंगे, जैसे कोई भी मोहन एक मंत्री है, या मोहन एक मंत्री था, या मोहन एक मंत्री बनेगा, तो आप एक सेंटेंस फॉर्म कर लेंगे। सेकंड वर्ड एजुकेटेड, EDUCATED, एजुकेटेड मीन्स शिक्षित। थर्ड वर्ड इज ब्राइट, ब्राइट मीन्स चमकीला। फोर्थ वर्ड इज कंट्री, देश। सरप्राइज्ड, आश्चर्यित, आश्चर्यित या आश्चर्यचकित। तो इस तरीके से आप फॉर्म कर लेंगे। पहले हिंदी में एक सेंटेंस बनाएंगे, देन इंग्लिश में। इसी तरीके से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आप सेंटेंसेस बना लेंगे। अब हमारा पॉइंट शुरू होता है, जैसे कि वी आर ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो मैंने सेकेंड के वीडियो में बोला था माई सेल्फ। माई सेल्फ को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे आपका माई सेल्फ, जो भी आपका नाम है उसको बोलेंगे, या माई नेम इज़, फिर माई फादर्स नेम इज़ मिस्टर, जो भी है उनका नाम उनको लिखेंगे या बोलेंगे। माई मदर्स नेम इज़ मिसेस, जो भी नाम है। आई हैव, जितने भाई हैं, अगर मान लीजिए 2 भाई हैं तो बोलेंगे आई हैव 2 ब्रदर्स, एंड 3 बहन हैं तो बोलेंगे 3 सिस्टर्स। अगर एक भाई है तो बोलेंगे आई हैव 1 ब्रदर, न कि ब्रदर्स, क्योंकि एक ही है तो इसलिए एस नहीं लगेगा। और कोई बहन नहीं है तो बोलेंगे आई हैव 1 ब्रदर एंड नो सिस्टर्स। देन अगर आप स्टडी कर रहे हैं किसी भी स्टैंडर्ड में, किसी भी क्लास में, तो आप बोलेंगे आई रीड इन क्लास, जिस क्लास में है, 4th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड जिसमें है। माई कॉलेज, अगर आप ऊपर की क्लासेस में हैं, 10th स्टैंडर्ड से ऊपर हैं तो बोलेंगे कॉलेज। नीचे के क्लासेस में तो आप अपना स्कूल बोल सकते हैं, माई स्कूल नेम इज़। देन आपको क्या क्या पसंद है लाइफ में, एज आई लाइक टू प्ले, आई लाइक टू सिंग, आई लाइक टू डांस, आई लाइक टू रीड नॉवेल, बुक्स, कॉमिक्स, आई लाइक, जो भी आपको चीज़ें पसंद हैं वो आप लिख सकते हैं। और फाइनली लास्ट में लिखेंगे आई वांट टू बी, जो भी आप बनना चाहते हैं लाइफ में। आई वांट टू बी अ डॉक्टर, एन इंजीनियर, या आई वांट टू बी एन इंग्लिश टीचर, आई वांट टू बी, जो भी आपको पसंद है अपनी लाइफ में वो आप बोल सकते हैं। मित्रों, अभी मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आपको और वर्क दे दूँ, चूँकि आप आगे बढ़ रहे हो तो आपके जो भी मिस्टेक्स होती हैं वो ना हो। तो हम कुछ सेंटेंसेस दे रहे हैं, उसको आप करिएगा। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस।
तो हम एक क्वेश्चंस दे रहे हैं और आप पहले क्वेश्चन ऊपर लिखेंगे, उसी के नीचे आंसर लिखेंगे। नंबर फर्स्ट है यू एंड आई एम काइंड। तो इसमें से जो गलतियां हैं उसको सुधार करके इसी के नीचे आंसर आप लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगह छोड़ते हुए आप लिखिएगा दे आर काइंड नॉट, दे आर काइंड नॉट। नेक्स्ट थर्ड है वाई इज यू काइंड। ध्यान दीजिएगा, कहीं पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे तो वहां पे जहां पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना वो भी लगाइएगा। नंबर 4 वाई राम आर लेबोरियस। नंबर 5 हाउ I am guilty। Next, was you ready? Next, Sita were not happy। Question mark। Next, how I shall ready। Next, will see laborious। Ten, shall we be we happy। Next, were I happy not। Were I happy not। Was he and I, was he and I satisfied। तो इस तरीके से मित्रों हमने क्लासेस में आपको बताया फर्स्ट डे, सेकंड डे पे अपने EJMR, थर्ड डे वाज एंड वाव, और आपका फोर्थ डे शैल बी विल बी का प्रयोग हो चुका है। आगे की क्लासेस में हम आपको आर्टिकल की चर्चा करेंगे। आर्टिकल में जैसा कि आपको इंडिफिनिट और डिफिनिट दो तरीके के आर्टिकल्स होते हैं, ए और एन दी। ए, एन एंड द का प्रयोग हम बताएंगे, कहाँ पे दी कहाँ पे द बोला जाता है उसको भी समझाएंगे। तो अगले वीडियोस के लिए आप हमारे वेट करें। और मैं पुनः आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अभी चूँकि हमारे पास सब्सक्राइबर लगातार बढ़ रहे हैं, तो जो ही हम 1000 क्रॉस करेंगे तो ही हम लाइव आपके साथ होंगे। लाइव होने पर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो एज क्लासेस में जैसे आप बात करते हैं सेम कंडीशंस में आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जस्ट आई विल गिव यू आंसर। नेक्स्ट थिंग, पुनः आपको याद दिलाना चाहेंगे कि हमारा चैनल अनुपम पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज को आप सब्सक्राइब करेंगे। और अभी तो जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया है कि अभी आपको इंग्लिश और कुछ अदर सब्जेक्ट्स की क्लासेस मिल रही हैं। धीरे धीरे आपको हर विषय की
सभी सब्जेक्ट्स के क्लासेस मिलेंगी। तो मित्रों, अधिक से अधिक लोगों को आप इन्फॉर्म करें और इसको सब्सक्राइब करेंगे। पुनः मैं आप सभी को ये बात बोलना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में कठिन नहीं है। कठिन सिर्फ वही चीज़ है हम जिसके लिए प्रयास नहीं करते हैं। इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं है कि वो वास्तव में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं। जो भी हम कदम आगे बढ़ाएंगे, जैसे कि कहा जाता है, और आप अक्सर करके देखते होंगे, ठंडी की रातों में कुहासे पड़े रहते हैं, ओस पड़ी रहती है। और देखिए मित्रों, जैसे ही हमको बाहर का रास्ता दूर तक दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे जैसे हम कदम आगे बढ़ाते जाते हैं, रास्ता अपने आप दिखाई पड़ता है और हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाते हैं। पुनः इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को ऑफ करता हूँ। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब माय चैनल अनुपम पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज। थैंक यू सो मच।